जी देखिए, हम चीतनाथ घाट के किनारे आ चुके हैं और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड आर्य समाज का है। आर्य समाज का ये भी डोनेट दिया हुआ है, गेट लगा हुआ है और आगे का हम नज़ारा दिखाते हैं आर्य समाज की हकीकत सच्चाई। बाकी मिलते ब्रेक के बाद। और देखिए, हम उस जगह आ चुके हैं जो पहले गुड़ मंडी के नाम से चीतनाथ में प्रसिद्ध था और इस चारों बगल दुकानें हैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। हम आज रूबरू कराते हैं हकीकत से कि आर्य समाज की हकीकत और यहाँ के मेंबर आदित्य कुमार जायसवाल जी का। और ये बगल में है, यहाँ पे आप देखें एक यज्ञशाला बनाया गया है जहाँ पे यज्ञ होता है, खुला हुआ है, कुत्ते घूम रहे हैं और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। ये यज्ञशाला जिसका प्रयोग शायद कभी होता हो और इसके आगे एक ग्राउंड है। आप देखें ये ग्राउंड पूरा जंगल बना हुआ है। यहाँ भी इस मोहल्ले के बच्चे खेला करते थे, इसकी कोई देख रेख नहीं है। और ये आर्य समाज का बहुत ही बड़ा कहा जाता है कि उनका श्रेय है कि ये सब की जिम्मेवार मिस्टर आदित्य कुमार जायसवाल जी। और यहाँ पे देखें बोर्ड लगा हुआ है, आप नाम पढ़ लें। सभी दुकानें यहाँ पे बनाई गई। अब कितने पैसे लिए गए, कितने लाख लिए गए ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी है सब दुकान कमर्शियल बना दिया गया। और इस किनारे देखिए करकट के चारों तरफ गरीब रहते थे जो गुड़ बेचा करते थे, उनको सबको निकाल दिया गया और ये पूरा गुड़ मंडी को एक सोनार मंडी बना दिया गया पैसे की लालच में। बताया जाता है कि अभी अभी यहाँ पे एक विनीत कुमार जी पेंट की दुकान 1.5 लाख देख लिए थे, लेकिन किसी ने 2-2.5 लाख दिए तो उसको निकाल के उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ये गुड़ मंडी का नज़ारा है। यहाँ पे देखें 2 दुकानें बनी हैं। बताया जाता है कि 50-55 हज़ार जिस ओनर ने दिया था कि दीजिए आपको बना के दिया जाएगा, उस बाद में भी फिर और पैसे की डिमांड की गई, नहीं दे पाया तो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है। चारों तरफ ये दुकानें देखें गरीबों की है। इसमें एक शाम धरने वाले भी रखे थे, उनकी भी दुकान थी, शायद वो एक्सपायर कर गए। करकट लगवाने के लिए भी आदेश दिया जाता था, टूटा रहे गिरता मरता रहे कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी दुकानें यहाँ चारों तरफ बना दी गई हैं। आप देखें काफ़ी दुकानें हैं। ये गुड़ मंडी का नज़ारा है। ये किसकी ज़मीन है, कैसे है, किसने डोनेट दिया, क्या दिया है ये तो नहीं मालूम, लेकिन आर्य समाज की पैसे कमाने की होड़ ने गरीबों का पेट पे लात मारते हुए उनको यहाँ से निकाल डाला। आगे का नज़ारा दिखाते हैं मिलते ब्रेक के बाद। और ये देखिए प्रतिदिन की तरह यज्ञ हो रहा है। ये आर्य समाज मंदिर है, ऐतिहासिक आर्य समाज। ये चीतनाथ घाट लाभ उठाएं, लेकिन काम इनका ओम की जयकार करते हुए और काम बहुत ही गंदा। बाकी मिलते ब्रेक के बाद। और ये देखिए चीतनाथ का एरिया है और ये डीएवी का ऊपर जाने का रास्ता है। गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं क्योंकि आज के ही दिन से हाई स्कूल की परीक्षाएं बोर्ड की प्रारंभ हो चुकी हैं। अभी एक 2 व्हीलर की ये दशा है, अभी कम बच्चे हैं, कुछ लोगों की परीक्षाएं भी कम है और आगे अगर होता है तो क्या होगा मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हम आ चुके हैं डीएवी इंटर कॉलेज के पास और ये डीएवी इंटर कॉलेज है। ये देखें यहाँ पे बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ है, पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है और जो भी कार्यक्रम है अब इसी से संबंधित आगे का हम दिखाते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये देखिए इस साइड भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो भी अभिभावक अपने बच्चों को लेकर परीक्षा देने आए हैं। गाड़ियाँ 2 व्हीलर अभी है, 4 व्हीलर है। और इसके साथ साथ अगर कोई और भी परीक्षा होता है, वांट निकलता है, तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में 4 व्हीलर आती है, जो इस रोड पे खड़ी होगी या इस रोड पे या विद्यालय के रोड पे या इस रोड पे ये तो नहीं मालूम, लेकिन स्पेस नहीं है कि यहाँ पे उतने लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हो पाएँ। आगे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अब हम आ चुके हैं संस्कृत कोट यानी कि मंदिर विद्यालय गाजीपुर, महादेव मंदिर संस्कृत विद्यालय कोट गाजीपुर। और ये ऐतिहासिक संस्कृत के विद्यालय बहुत ही सैकड़ों साल पुराने, जिसका व्यवस्था जर्जर दीवारें और घास फूस जमे हुए। ये तो इसमें एक मंदिर पहले शिवलिंग था, उसके बाद निर्माण कराया गया, जिसके कारण भक्तों का आना जाना प्रारंभ हुआ, तब जाके इस थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था की गई।
और ये देखिए इसमें भी काफ़ी विद्यार्थियों की गाड़ी खड़ी है। यहाँ पे शिवलिंग की मंदिर बनी हुई है जो कि काफ़ी ऐतिहासिक है। बहुत ही बड़ा वृक्ष, सैकड़ों साल पुराना। और ये ग्राउंड में भी कभी बच्चे खेला करते थे, आरएसएस के शाखा लगते थे, वो भी बंद हो चुका है। और ये विद्यालय का, ये आप देखें विद्यालय का जो भी रूम, ऑफिस या पढ़ने की बच्चों की रूम, कुछ भी कह सकते हैं, इनकी ये स्थिति है। आप देख लें, गेट टूटा हुआ, ऊपर से छत टूटा हुआ, दीवार टूटी हुई, और इसके अंदर कि ये नज़ारा है पूरी तरह से अस्त व्यस्त। और बताया जाता है कि क्या हकीकत क्या फसाना ये तो नहीं मालूम, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करें। लेकिन बताया जाता है कि इसमें भी संस्कृत के छात्र अभी भी पेपर पे नामजद हैं। पेपर के माध्यम से इसमें पढ़ाई चलती है और सैलरी लेते हैं, टीचर भी हैं। लेकिन क्या हकीकत है इसका मैं अभी पूरी तरह से नहीं बता सकता, खंडन करता हूँ। लेकिन बिना कुछ किए कुछ होता नहीं है। ये है नज़ारा। इसका भी कार्यभार शायद मिस्टर आदित्य कुमार जायसवाल जी ने ले रखा है। ये इन्हें नहीं दिख रहा है कि इसकी भी निर्माण होनी चाहिए, इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हम आ चुके हैं इस समय त्रिनेत्रधारी गजानन। आप देखें इस पर लिखा हुआ है प्राचीन गणेश मंदिर, एकमात्र त्रिनेत्रधारी गजानन मंदिर यहाँ पर स्थित है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था अपने वीडियो में। और मैं श्री गणेश मंदिर द्वार पे आपका दर्शन कराता हूँ। ये देखें, बोली गजानन की जय। आपको स्पष्ट दर्शन ऐतिहासिक मंदिर त्रिनेत्रधारी गजानन का दर्शन कराता हूँ। शायद बहुत लोग ने गजानन का दर्शन करें, लेकिन त्रिनेत्रधारी गजानन का दर्शन आप करें। आप देखें इनके 3 नेत्र हैं और ऐतिहासिक मंदिर गजानन का है, जहाँ पे दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। और हम उस स्थल पे आ चुके हैं जहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने के यहाँ पे पानी की विशाल टंकी, जो पूरा लोहे से निर्मित थी, लोहे के चादरों एवं गाटर मोटे मोटे उनसे निर्मित यहाँ पे एक टंकी थी, पानी की टंकी, जिसको किसने दिया, कैसे बना ये नहीं मालूम। सुनने में आया कि ज़मीन पहले के लोगों ने नगरपालिका या टंकी बनाने के लिए दिया था, जनहित के लिए। और उसमें डीड में लिखा हुआ था कि जब तक टंकी रहेगी तब तक इसको छोड़ा गया है, और उसके बाद जब टंकी यहाँ से हटेगी तो ये भूमि उस स्वामी तक हो जाएगी जिसने दान दिया था। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अब हम ले चलते हैं आपको राम घाट, बौड़ैया मठ जिसे बोला जाता है, जिसमें वार्षिक उत्सव में लगभग कई हजार लोग यहाँ पे भंडारे में आते हैं, पूजा पाठ होता है, दर्शन होता है। और माना जाता है कि बौड़ैया मठ पे जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अगर बौड़ैया बाबा से जो भी मांगा है वो अवश्य उन्हें प्राप्त हुआ है। प्राचीन बौड़ैया बाबा सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पे सुबह प्रातःकालीन लोग टहलने भी आते हैं। यहाँ एक सज्जन हैं, लगता है ये भी पूजा पाठ करने और यहाँ पे टहलने आते हैं। भैया अपने बारे में कुछ बताएंगे? बाबा बौड़ैया बाबा के प्राचीन मंदिर है। लगभग कितने साल पुरानी होगी भैया? अरे हमको लग रहा है कि हम लोग को होश ही नहीं है। यानी कि आपके जन्म पहले से पहले के था, यानी कि सैकड़ों साल पुराना ये मठ है। हाँ। जिसपे बहुत लोग आए यहाँ पे कब्जा करने, वो करने, उनका नाश हो गया बताया जाता है। सत्यानाश हो गया, वो लोग चले गए, यहाँ से भाग गए। और बताया जाता है सुबह प्रातःकालीन भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं टहलने के लिए आते हैं। हम लोग को एक्सरसाइज भी किया जाता है और योगा भी किया जाता हम है। प्राचीन बौड़ैया बाबा मठ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। यहाँ पे क्या मान्यताएं हैं? बहुत मान्यता है। यहाँ पे दूधवा चढ़ता है, मछली बनता है, लोग मानते हैं। सदियों से चला आ रहा है ये परंपरा।
ये 1 अप्रैल को महाभंडारा आयोजन लगभग होता है। कितने लोग आते होंगे भैया यहाँ? कम से कम 10,000 आदमी 10,000 लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं। भंडारा कभी कम नहीं होता। ये माना गया है, और जो भी सच्चे दिल से मांगते हैं यहाँ पे उनकी मुराद पूरी होती है। मुरादें पूरी हो जाती है बाबा बोरिया जैसे का कई लोग कृपा है। नेता भी आए यहाँ पे मुरादें हाँ, मांगे। हाँ, बहुत लोग आए यहीं तो मुराद विधायक बन गए, सांसद बन गए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी जानकारी दी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, दैट्स ऑल। और अब हम ऐतिहासिक, देखिए यहाँ पे कुछ लोग वॉक करते हुए, टहलते हुए आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य है बढ़िया मठ का। और यहाँ पे देखें आप, तो दर्शन कराते हैं बाबा का। अभी ऊपर है और आरती का भी समय हो चुका, आरती हो रहा है। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। और देखिए बाबा का भक्त भैरवनाथ यहाँ पे अवश्य रहते हैं, इनका भी दर्शन करें। और देखिए ये भी बाबा के आरती में भाग ले रहे हैं। यहाँ पे भक्त आरती करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये नज़ारा है बढ़िया मठ का, बहुत ही मनोरम यहाँ पे वातावरण है, बहुत ही सुंदर है। आरती हो चुका है और अब हम दिखाते हैं बाबा का दरबार। और बहुत ही मान्यताएं हैं यहाँ पे। हम आगे का दर्शन अंदर का कराते हैं। और यहाँ पे भी कुछ भक्त हैं। ये देखें बाबा की धूनी जलती हुई। यहाँ पे जो भी भक्त आता है वो जो भी मनता लेकर आता है उसका अवश्य पूरा होता है। और ये एकमात्र गाजीपुर में बहुत ही सिद्धिपीठ है, कई 100 साल पुराना। बाकी यहाँ के लोगों से मैं बताता हूँ, दर्शन करें और प्रणाम कर अपनी जीवन धन बनाएं। आगे हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रतिदिन संध्याकालीन प्रातःकालीन इसी तरह आरती होता है। यहाँ पे भक्त लगे हैं और गर्दानी का आरती करते हैं, उनका जयकारा करते हैं, कहते हैं। और ये नज़ारा है बढ़िया मठ का। वर्ष में यहाँ पे बहुत ही विशाल भंडारा होता है। और ये देखें आप, यहाँ पे यहाँ के लोग नगरवासी और यहाँ के जो भी करता धरते हैं वो लोग का दिनचर्या इसी तरह चलता है। बहुत ही सिद्धिपीठ है। बाकी मुझे के बाद। और ये देखिए आरती समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे भक्तगण भी हैं और काफ़ी यहाँ पे लोग भी आए हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी दर्शन करते हैं। भैया हमें भी चंदन टीका थोड़ा लगा दें। मान्यता है कि सैकड़ों साल पुरानी ये धूनी जलती रही है, जलती रहेगी। और हम यहाँ पे भी जो हैं जिसके देख रेख में सारा कार्यक्रम चलता है, इनसे भी कुछ जानकारी चाहेंगे बाबा के, बढ़िया बाबा के मठ के बारे में। सर ये बताएं, धूनी ये कितने सालों से जल रही है? 800 साल पुरानी। 500 साल 500 साल पुरानी ये धूनी जलती है। कभी भी ये धूनी अग्निविहीन नहीं हुई है। और ये नज़ारा है बढ़िया मठ का, बहुत ही प्यारा मनोरम सिद्धिपीठ। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, दैट्स ऑल। यहाँ जीत बाबा हैं जो बढ़िया मठ को देख रेख में रहते हैं। जीत बाबा बताएं, आप यहाँ की मान्यताएं, अगर कोई आपके मठ को या किसी मंदिर की ज़मीन को अगर कोई हड़पता है तो उसका क्या दशा होता है? बहुत बुरा होता है। तो ऐसा माना जाता है इस ग्राउंड में भी, डीएवी ग्राउंड जो सार्वजनिक है, जिन्होंने दान में दिया था, गिफ्टेड दिया था कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के मोहल्ले के लोग यहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे। सार्वजनिक जो गरीब हैं उनकी बच्चियों की शादी होती है, वो होती है। परंपरा 80 सालों से चला आ रहा है। तो उसको फिर बाउंड्री कर दुकान बना करके पता लगा है कि 2-2 लाख रुपए पगड़ी 4-4 लाख लेके और 3-3 हज़ार महीने पे देने की बन रही है प्रावधान। इसका सालों से चल रहा है कार्यक्रम। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये क्या इन लोगों का दशा क्या होना है? बुरा होना है। तो ये उचित है ये होना है कि उचित क्या है? वो जो धर्म का जमीन हड़पेगा उसको भोगना ही है। यानी कि ये अपने भगवान से भी नहीं डरते कि हाँ क्या कोई भी ज़मीन या कोई भी वस्तु या कोई भी पैसा सोना चांदी लेकर नहीं गए हैं, ऊपर मान्यता है। और ये बढ़िया बाबा मठ के माध्यम से यहाँ के भी हज़ारों 10 हज़ार संख्या में आते हैं भक्त। साल में जब उत्सव होता है तो वहाँ भी लोग गाड़ियाँ खड़ी करती हैं उस ग्राउंड में। और परीक्षा भी होता है डीएवी के, तो सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो अगर वो पैक करके ना कर दिया जाए तो आगे का क्या रास्ता होगा? ये पूरा एरिया पैक हो जाएगा या जाम में ग्रस्त हो जाएगा? उसको खुला रहना चाहिए, गेट लग जाए, उससे खुला रहे गेट, बच्चे तो गेट लग जाने के बाद अगर वो ताला बंद कर देते हैं तो क्या? नाजायज काम है।
तो गेट लगने का मतलब क्या है? जब गेट ना लगी, जब ताला ही नहीं बंद होना, तो गेट लगाने का मतलब क्या जैसा है? है कि जो जानवर जाकर गंदगी कर रहे हो वो कर ना पाए। हाँ, तो उसके लिए भी दूसरा प्रावधान बनाया जा सकता है, हाँ। जो ना हो। लेकिन हमारे डीएम साहब के आदेश पे बताया जा रहा है कि डीएम साहब ने आदेश दिया, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे गेट लगेगा, बाउंड्री होगा, और लेकिन एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि दुकानें बनने की तैयारी है। कई लोगों ने अपना डिबेट दिया है कि हाँ, यहाँ पे दुकानें बननी है, हमको भी पैसा ऑफर आया था, ऐसा मेरा मानना है। क्या हकीकत क्या पता नहीं, ये नहीं मालूम, लेकिन ऐसा होता है तो बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका राय है? बिल्कुल, थैंक यू, दैट्स ऑल। और देखिए, हम आ चुके इस समय श्री काली माता दुर्गा माता मंदिर पे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा माता रानी के दर्शन करें। यहाँ भी साल में भंडारा होता है, यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं। बाकी मिलते हैं के बाद। और अब हम आ चुके हैं माँ शीतला माता के मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर। यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अपने देखें जल फूल लेकर पूजन पाठ के लिए प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। और ये नज़ारा है माँ शीतला मंदिर, देव फील्ड के जस्ट पीछे। यहाँ भी साल में भंडारा, बिरहा कार्यक्रम और बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ये है नज़ारा पुरानी सब्जी मंडी से होते हुए इस रोड पे आप जाएंगे पवन सुत हनुमान मंदिर पे, जो मंदिर का एकमात्र इतना सकरा रास्ता है। और हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम, भंडारा कार्यक्रम होता है तो लोग आते हैं, जिनकी गाड़ियाँ इस सार्वजनिक ग्राउंड में खड़ी होती है। और भंडारे के लिए यहाँ पे ब्रेकेट लगा दिया जाता है कि केवल आदमी जाएं, गाड़ियाँ न जाएं, कि गाड़ी जा भी नहीं सकती। और अब आगे हम आपको मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं, मिलते ब्रेक के बाद।